अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के स्टूडियो से मैं हूं मोहम्मद आशिक अब्बासी। खित्ता बहावलपुर अपनी टूरिज्म के हवाले से बड़ा फर्टाइल और इस खित्ते की प्रमोशन के लिए, टूरिज्म की प्रमोशन के लिए जो टीडीसीपी है बहावलपुर का इदारा, उसका बड़ा खास किरदार है। तो 18वीं चोलिस्तान जीप रैली भी इसी सिलसिले की एक कड़ी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तारिक रब्बानी साहब। आप रीजनल मैनेजर हैं टीडीसीपी बहावलपुर के। रब्बानी साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये रैली जो है कब से स्टार्ट है, कब खत्म होगी और इसमें क्या क्या इवेंट्स होंगे? जी मैं आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्लेटफार्म पे दावत दी ताकि मैं बता सकूँ कि टूरिज़्म की प्रमोशन के हवाले से हुकूमत पंजाब और हमारे टीडीसीपी की मैनेजमेंट की कौन कौन सी काविशें हैं। जी। तो इस सिलसिले में शुरू में तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा कि ज़ाहिर इस तरह के हालात मौजूद नहीं थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। हमारी मैनेजमेंट जो हायर मैनेजमेंट है वो इस काम में लगी रही ताकि इस इलाके को हम एक अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर मुतारफ़ करा सकें। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कामयाब हो चुके हैं। आज अपनी 18वीं रैली हम मना रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमारे मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब आगा अली अब्बास साहब और हमारे जो जनरल मैनेजर एडमन इमरान कुरैशी साहब और नूर मोहम्मद जनरल मैनेजर हमारे ऑपरेशंस हैं, उनकी बड़ी काविशें हैं, बड़ी मेहनत है उनकी कि आज हम 18वीं चोलिस्तान जीप रैली मना रहे हैं। और ये एक पूरी दुनिया में माना जाने वाला एक इवेंट बन चुका है, इवेंट बन गया और इसको रिकग्नाइज किया जा रहा है। जी। तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इवेंट जो है ये इंशाल्लाह ताला 6 फरवरी को शुरू होगा और ये 6 फरवरी से 12 फरवरी तक ये चलता रहेगा। और इस दौरान मुख्तलिफ किस्म के रंगारंग प्रोग्राम होंगे, कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी। और इसमें 3 जो ज़िले हैं आपके, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां और बहावलपुर और इसी तरह से बहावल नगर में हर जगह पर लोकल सतह पर मुख्तलिफ खेलों के, मुख्तलिफ कल्चरल इवेंट जो हैं, मुख्तलिफ म्यूज़िकल नाइट्स होंगे और मुख्तलिफ किस्म के हॉर्टिकल्चर की जो चीज़ें हैं वो डिस्प्ले होंगी ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका शऊर दिया जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह 12 को ये इवेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और लेकिन इस दौरान 6 को हमारी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कमिश्नर साहब के ऑफिस में। इसके बाद फिर DHA में हमारा जो इवेंट होगा उसमें हम लोग हमारी ट्रॉफी है हम अपने विनर्स को देते हैं, उसको रुनमाई करेंगे। इसके बाद ये सारा वेन्यू हमारा द्रावड़ फोर्ट मुंतकिल हो जाएगा। सही। और उसके बाद द्रावड़ फोर्ट में जो फर्स्ट डे हमारा 8 को होगा वहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे, टेक्निकल एग्जामिनेशन होगी और ड्राइवर्स और नेविगेटर्स इनका मेडिकल होगा। और उसके बाद फिर हम लोग इस इवेंट को ले जाएंगे दिलवश में, वहाँ हमारा क्वालिफाइंग राउंड होगा। जी बिल्कुल। और हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह जैसे हमारा माजी में सारी चीज़ें बेहतरीन और अच्छे तरीके से मैनेज हुई हैं, इस तरह इससे और बेहतर होगा। उसके बाद फिर इसके बाद हमारा जो इवेंट है ये बाकायदा शुरू हो जाएगा। जो हमारा पहला ट्रैक है जो प्रीपेड कैटेगरी का है ये 9 को शुरू होगा और ये दिलवश से शुरू होके हमारा इवेंट जो है ये चला जाएगा मुजफ्फरगढ़। वहाँ पे ये 235 किलोमीटर का ट्रैक है। अच्छा जी। और वहाँ से फिर ये वापस आएंगे। उस अगला दिन जो होगा हमारा वो फिर स्टॉक कैटेगरी का है। जी ठीक। तो स्टॉक कैटेगरी में फिर जो गाड़ियाँ हैं ये यहाँ से चली होंगी दिलवश से और ये बंजनोट तक जाएंगी। ठीक है। और जो थर्ड डे होगा हमारा फिर दोबारा फिर जो फाइनल राउंड होगा उनका प्रीपेड का वो शुरू होगा और फिर ये दिलवश से शुरू होगा और बंजनोट से फिर वापस आ जाएगा। दोनों दिनों की टाइमिंग की बुनियाद पर हम अपने विनर्स का जो वो ऐलान करेंगे उनका तयन करेंगे। सही है। अच्छा रब्बानी साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि इस इलाके की जो कल्चरल एक वैल्यू है उसको आप प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि आप इस रैली के हवाले से क्या इम्पैक्ट होगा कि यहाँ के जो टूरिज्म पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट होंगे और क्या इम्पैक्ट होगा इसका? इसमें जब आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जी तो आप देखते हैं कि उस इवेंट में लोकल लोग तो आते ही हैं, उसके साथ साथ उसकी रंगारंग तकरीबात को देखने के लिए दूर दराज से लोग भी आते हैं। और फिर मीडिया आजकल इतना तेज़ है कि हर चीज़ को जब बता रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें तो मुझे तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि सऊदर्न पंजाब को इतना हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन जितना ये फर्टाइल है, जितना इसको फर्टाइल है और जितना इसको होना चाहिए था, कभी इसके ऊपर तवज्जो दी नहीं गई। लेकिन अगर इसके ऊपर पहले तवज्जो दी गई होती तो आज ये भी दूसरी जो जैसे हम नॉर्दर्न इंडिया कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बाकी इलाके जो पाकिस्तान के सियाहत के हवाले से हैं, तो ये उनका मुकाबला कर रहा था। तो मेरे ख्याल में मैंने इस रीजन को देखा शायद इतनी ज़्यादा वैरायटी जो है टूरिज्म के हवाले से कहीं भी नहीं है। यहाँ हिस्टोरिकल इमारतें हैं, आप देखें, यहाँ शरीफ चले जाएँ, यहाँ पे आप द्रावड़ फोर्ट्स हैं, यहाँ पे आप
महल्लात की सरजमीन है। और अगर आप देखें तो जब पाकिस्तान बना था तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी बहुत सारे शहरों में नहीं थे, तब भी नवाबों ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ स्टैब्लिश किया। उस दौर में इन्होंने यहाँ पे लाइब्रेरीज बनाई, यूनिवर्सिटीज बनाई, यहाँ पे एक बेहतरीन सिस्टम दिया था। लेकिन अफसोस है कि वक्त गुजरने के साथ साथ उस तरह से इस पर मैनेज नहीं हो सका। लगा उसी तरह से होता तो ये इलाका हम देखते हैं कि बहुत आगे होता। जी जी। अच्छा रब्बानी साहब, आप कल्चरल नाइट और कल्चरल शो भी मुनक्किद कर रहे होंगे यकीनन, और जो बाहर से विजिटर्स आएंगे उनके लिए यहाँ के जो लोकल फूड्स हैं वो भी आप पेश करेंगे। इस सवाल से भी थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताएं आप। असल में यह है कि फूड के हवाले से आप देखें पूरी दुनिया में हर इलाके की अपनी स्पेशलिटी होती है जी, और वो जो फूड जो स्पेशलिटी है वो लोगों को अट्रैक्ट करती है, उसका एक अपना चार्म, अपना टेस्ट होता है जी। तो हमारी ख्वाहिश यही होगी कि यहाँ पर हम ऐसे स्टॉल लगाएं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोकल फूड को भी हम बाकायदा हमने एक विलेज स्टैब्लिश कर रहे हैं जहाँ पे ये स्टॉल्स लगेंगे ताकि जो बाहर से लोग आए हैं उनको पता चले कि यहाँ पे चुलिस्तान में उनका फूड का क्या टेस्ट है, किस तरह से, जिस तरह से ये लोग मीठे और खूबसूरत हैं और इनकी जो फूड है, इनके खाने का, रहने सहने का स्टाइल है वो भी किसी से कम नहीं है। बिल्कुल सही है। तो नाइट कल्चरल शो के हवाले से भी जो आपके फनकार होंगे जो मकामी, उस हवाले से भी बताएं। कल्चरल शो के हवाले से आज ही ये डिस्कस हुआ है जनाब कमिश्नर साहब की मीटिंग में, बड़ा अच्छा डिसीजन लिया गया जी कि ये हर रोज़ की बुनियाद पर वहाँ पे हम लोग इवेंट करेंगे जिसमें जो लोकल फनकार लोग हैं उनको हम पार्टिसिपेट करेंगे। वो आपको उनको इंगेज करके हम उनको स्टेज पर लाएंगे ताकि लोगों को उनका एक तो म्यूज़िक का पता चले, दूसरा वो इस रंगारंग तकरीबात की जो जितनी खुशियाँ उनको मना सकें जी। बिल्कुल। तो इस हवाले से मेन जो इवेंट होगा वो कल्चर नाइट हमारा जो है वो 11 को है जी। ठीक। तो वहाँ पे अबरारुल हक साहब हैं और इस तरह से मलकू साहब लोकल हैं, इस तरह से जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको भी बुलाया गया है ताकि लोगों की दिलचस्पी बरकरार रहे जी। अच्छा सर, कुछ लोगों की ये भी फरमाइश थी कि कुश्ती के मुकाबले भी यहाँ पे कराए जाएं, तो इस हवाले से भी कोई कंसिडरेशन है आपकी? बिल्कुल, इस सिलसिले में आज ही डीजी जो स्पोर्ट्स थे उन्होंने भी बिल्कुल कहा है कि वो हमारे शाना बशाना है बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह भी हर डिपार्टमेंट जो है आप किसी डिपार्टमेंट को ले लें वो भी अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी लिए हुए है ताकि इसको जितना खूबसूरत, जितना हसीन और जितना दिलकश बना सके वो बना रहे हैं। बिल्कुल कबड्डी के मुकाबले होंगे और इसके अलावा वो मुशायरे की नाइट्स भी होंगी, केवल केड होगा। इसके अलावा आप देखें दरावर फोर्ट तो खैर हंगामा होता ही है एक बेहतरीन किस्म का जिसमें लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आतिशबाजी होगी, वहाँ पे कल्चरल नाइट्स हैं, वहाँ पे उसको दरावर फोर्ट को लुमिनेट किया जाएगा ताकि उसकी जो खूबसूरती रात को वो लोगों को पता चल सके। बिल्कुल सही है। विजिटर्स के लिए सर ओवरऑल आपकी क्या सहूलियात हैं, ख़ासतौर पे पानी के हवाले से, और अगर सिक्योरिटी का हम तज़किरा करें तो उस हवाले से भी जो प्लान है आपके वो भी हमारे साथ शेयर। हाँ बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त आपने बात की है कि विजिटर के हवाले से ज़ाहिर है जैसे जैसे कोई भी इवेंट उसकी मकबूलियत बढ़ती है तो लोगों की पार्टिसिपेशन भी बढ़ती है। इस लिहाजे से हमारी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि पिछले साल के निस्बत तकरीबन 2-4 लाख और ज़्यादा आएंगे, तकरीबन 10 लाख के करीब हो सकता पार्टिसिपेशन हो। इतने बड़े मजमू को कंट्रोल करना, संभालना यकीनन एक आसान काम नहीं है, लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि पास्ट की तरह हमारे जो इदारे हैं बिल्कुल मुस्तद होकर और चापदस्ती से इन तमाम चीज़ों को मैनेज करते हैं और इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हो सका जिसको हम रिपोर्ट कर सकें। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी सिक्योरिटी के हवाले से बड़े बेहतरीन किस्म के फुल प्रूफ और इस सिलसिले में कई मीटिंग्स भी हो चुकी हैं और तमाम इदारों को उनके लेवल पे एंगेज किया गया है ताकि लोगों को एक तफरी का जो मौका है बिल्कुल बाहिफाजत और सेफ एंड साउंड अपने को महसूस करें। बिल्कुल। अच्छा सर, एक मैं अहम बात की तरफ इशारा करूंगा कि जो हमारे ट्रैक्स होते हैं वहाँ पे गाड़ियाँ बड़ी तेज़ी से यकीनन चलती हैं, तो वहाँ पे लोकल लोगों के लिए कोई पैगाम दें कि वो ज़रा ट्रैक्स से ज़रा दूर रहें ताकि इस तरह का कोई मिसहैप ना हो। मेरी ये तमाम लोगों से गुजारिश है कि बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी चीज़ की तरफ इशारा किया, ये मसाइल आते हैं लेकिन उनको काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमने मुख्तलिफ स्पॉट्स पे जो सेंसिटिव एरिया हैं वहाँ पे हमने डिप्लॉयमेंट की होती है जो लोगों को। इसके अलावा हम वार्निंग बोर्ड्स भी इशू करते हैं। इसके अलावा सर्वाइलेंस के लिए, इसकी पूरी निगहदाश्त के लिए भी हमारे अरेंजमेंट्स हैं। तो मेरा उन लोगों के लिए पैगाम ये है कि देखें हर जगह कानून, हर जगह कुछ रोकने वाला आपको नहीं हो सकता। आपको भी एक अच्छे शहरी और ज़िम्मेदार शहरी का किरदार अदा करना चाहिए और कोशिश करें। देखें जो रेसर है, रेसर की जो
वो तो पूरे पुरजोश होकर ट्रैक के ऊपर भाग रहा होता है। उसकी ख्वाहिश यही है कि मैं जल्द अज जल्द अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाऊँ। ये हमने उनका ख्याल रखना है कि ताकि उनके लिए कोई परेशानी पैदा ना करें। तो मेरी तमाम लोगों से ख्वाहिश है कि वो बिल्कुल एंजॉय करें, लेकिन अपनी खुशियों के साथ साथ वो ट्रैक पे आने की कोशिश ना करें, बल्कि अगर अपना किरदार अदा करें, अगर कोई ट्रैक पे है भी तो उसको करें। हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो भी अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल सही। आखिर में सर आपसे पैगाम लूंगा, एक तो आप ओवरऑल क्या एफर्ट्स कर रहे हैं टूरिज्म के हवाले से, खासतौर पे आपका इदारा और हुकूमत, और हमारे सुनने वालों को आप इनवाइट करना चाहें हमारे इस माइक्रोफोन के जरिए, तो वो भी जरा इनवाइट करें। मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों को, मकामी लोगों को, और जो जहाँ तक जिनकी इस मौसम तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, मेरी दरख्वास्त है कि आप बहावलपुर की तरफ, चूलिस्तान की खूबसूरती की तरफ अपने आप को लाएं, आके देखें कि किस तरह का मेला जहाँ जमता है, किस तरह से लोग खुशियाँ से सेलिब्रेट करते हैं। ये तो अपनी जिम्मेदारी के साथ आएँ और इनको एंजॉय करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे जो लोग मन कर रहे होते हैं उनकी भी हौसला अफजाई होती है और कोशिश करते हैं कि हम इनको मज़ीद बेहतर करें। तो इस ख्वाहिश के साथ ये मेला बहुत कामयाबी से और अच्छे तरीके से और पुरसकून तरीके से अच्छे माहौल में ख़त्म होगा। और इस ख्वाहिश के साथ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँ, मैं आज अपनी मैनेजमेंट की तरफ से, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब आगा अली अब्बास की तरफ से और अपने बाकी ऑफिसर्स की तरफ से पैगाम देना चाहता हूँ कि आप आएँ, जौकदार जाओ आएँ, और आपके लिए हर तरह की फैसिलिटी का वहाँ पे ख्याल रखा गया है। जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने मुझे जिस तरह तारिक रब्बानी साहब ने कहा कि आप आएँ, सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, लेकिन साथ साथ आप अपनी जिम्मेदारी का भी मुजाहरा करें। ये थे जनाब तारिक रब्बानी साहब, आप रीजनल मैनेजर हैं TDCP भावलपुर के, और आज आप 18वीं चोलिस्तान जीप रैली के हवाले से हमारे साथ कुछ अपने ख्यालात शेयर कर रहे थे। रब्बानी साहब, आपकी तशरीफ आवरी का सर बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और इंदा अभी इंशाल्लाह ताला हम इसी माहौल में मिलते रहेंगे और लोगों को खुशियों का एहतमाम करते रहेंगे इंशाल्लाह।